नमस्ते, जय स्वामीनारायण। मैं डॉक्टर कैलाश प्रजापति, अक्षरधाम आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल पाली से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आया हूं वो इम्यूनिटी पावर के लिए। इनकी इस देश में जो कोरोना संकट के बीच अब काफ़ी गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है अभी राजस्थान के अंदर। तो इस गर्मी के साथ को देखते हुए और जो पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना महामारी चल रही है उसको बचाव के लिए हम कैसे किसी भी प्रकार के रोग को हम उससे लड़ सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, तो आपसे विनती है कि थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखें। तो इसका अगर प्रयोग करोगे तो आप इसके अंदर आप घर पे ही बहुत ही अच्छी तरह से अपन एक इम्यूनिटी पावर अपने डेवलप कर सकते हैं। तो इस देश में जो कोरोना संकट चल रहा है उसमें आयुष मंत्रालय जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो पहले आपसे विनती करता हूँ कि जो भी हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो भी हमें जो 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 गाइडलाइन का पालन करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं, और जो घर के अंदर जितने भी हम लोग अच्छे से भोजन है, जूस है, जो पानी का हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें तकलीफ कहाँ आती है कि जो हम करने के बावजूद भी कई लोग हम कहते हैं कि भाई हमारा इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, मुझे बहुत कमजोरी फील होती है। तो इस गर्मी के मौसम में आपसे एक खास विनती करता हूँ कि आप ठंडे पानी को ना कहें। अगर आपको शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ठंडे पानी को मना करना पड़ेगा। ठंडा पानी क्या करता है कि जो अपने पेट के अंदर जो स्टोमक पेन है उसको उसको पेट के अंदर दर्द करना है, पेट में आवाज़ अलग अलग वजह से आवाज़ आनी है, गैस्ट्रिक ट्रबल की प्रॉब्लम होनी है। और इसका रीजन कंडीशन क्या होता है कि एक जो अपने शरीर के अंदर जो वास्तविक इम्यूनिटी पावर होता है उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जो जो क्षमता होती है, डाइजेस्टिव क्षमता होती है बॉडी के अंदर, वो काफ़ी वीक हो जाती है ठंडे पानी से। कि बॉडी के अंदर एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर के कारण से भोजन डाइजेस्ट होता है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक जो वेगस नाम की जो वेन होती है, वेगस नाम की जो नर्व होती है ना, वो नर्व जो यहाँ से गर्दन से लगा कर लास्ट तक शरीर के जो लंग्स को, हार्ट को सप्लाई करते हुए पूरा पूरा कंट्रोल करती है। जब उस वैन के अंदर आप ठंडा पानी का प्रयोग करते हो तो वो ठंडा पानी जाने के बाद में आपके शरीर के अंदर जो हार्ट की जो बीट है, यानी कि जो पल्स रेट है, वो काफ़ी धीमी हो जाती है। और लंग्स को भी जो काफ़ी पोषण नहीं रहता है बराबर, उसको जो जो चीज़ें उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। इस कारण से सारी सारी समस्या पैदा होती है और खून से गाढ़ा बनता है। जब खून गाढ़ा बनता है तो आपको पता ही है कि काफ़ी हार्ट की डिजीज़ है या जो भी डाइजेस्टिव की तकलीफ है, डायबिटिक प्रॉब्लम्स है, इस कारण से, क्योंकि जो मिनरल्स बॉडी के अंदर जो हम भोजन अच्छा भोजन करते हैं हम लोग, उसके बावजूद कमजोर क्यों रहती है। इसका रीज़न मेन ये होता है कि इस मौसम में खास आपसे विनती है कि ठंडे पानी को बिल्कुल ना कहे। और ऐसा कहा गया है कि जल ही चिकित्सा है हमारी, तो हमारे जीवन के अंदर जल बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपन जो बाद में हम बताने वाले किसी इम्यूनिटी पावर कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो जल एक बहुत मायने रखता है। तो जल की चिकित्सा हमारे नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद पंचकर्मा के और आयुर्वेदिक के अंदर हजारों साल से परंपरा रही है। कहीं पर फ्रीज का पानी या कोल्ड ड्रिंक्स का या जो भी आइसक्रीम्स का इसका यूज़ नहीं कहा गया है। तो इस मौसम में खास इस कोरोना काल में इसके खास आप बच के रहे कि भी आपको ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करें, कोई ठंडे पेय पदार्थ का लिक्विड का प्रयोग नहीं करें। जो जल चिकित्सा यानी कि रोज़ को हमको किसी भी तरह से रोज़ 10-12 गिलास हमको पानी पीना है। हो सके तो अभी तो हम तो कहा गया अभी कम से कम जहाँ तक हो सके सामान्य गुनगुना पानी पिए हर बार, चाहे गर्मी चाहे होती, पर आपको गुनगुना पानी प्रयोग करना है। और गुनगुना पानी के यानी सुबह शाम पिए, कोई नहीं, मतलब बीच में अगर आप चाहे तो मटके का पानी या घड़े का पानी यूज़ कर सकते हैं। पर कभी भी इस समय आप गलती से भी ठंडा पानी का प्रयोग नहीं करें। तो ये जल की चिकित्सा कहा गया है। ये अब अगर हम व्यवस्थित रूप से अगर पानी पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे तो पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत अच्छा करता है।
हमारा खान पान जो अच्छा होगा, तो अगर डाइजेशन प्रॉपर होगा तो उसका जो मिनरल्स वगैरह हैं वो बॉडी को मिलते रहेंगे। तो आपसे खास विनंती है कि इसका खास ध्यान रखें। नेक्स्ट, तो ये हमारे ऐसा कहा गया है कि हम ठंडे पानी का प्रयोग करने से हमें स्टोन प्रॉब्लम की पेट में दर्द है, वो काफ़ी समस्या, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कब्ज की शिकायत है, ये सारी समस्या इस कारण से होती है। दूसरी बात, हम प्रॉपर पानी नहीं पीते, इस कारण से हमारे डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, यूरिन की प्रॉब्लम होती है। अगर हम बार बार गुनगुना पानी पियेंगे तो जो यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, जो यूरिन पास आउट बराबर होगा आपका, और जो खराब टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो विषाणु जो खराब होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। इसके लिए हमको बार बार गुनगुना पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और गुनगुने पानी पीने से भी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको फिर कहता हूँ। दूसरी बात, कई बार ऐसा हमको प्रश्न पूछते हैं कि सर हमको ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, कैसा पीना चाहिए? तो मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप कभी भी ज़्यादा गर्म पानी नहीं पिए, ये खास आपसे ध्यान रखें। गुनगुना पानी पिए। ये गुनगुना पानी से आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा करेगा, आपके जो यूरिन प्रॉब्लम संबंधी कोई दिक्कत है, हार्ट संबंधी कोई दिक्कत है, डायबिटिक पेशेंट को भी बहुत अच्छा फायदा करता है। तो गुनगुने पानी जरूर, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। इससे अपनों को जैसे जो कोरोना वायरस है, इसमें लड़ने के लिए इससे सबसे बढ़िया पानी जो अगर रिजल्ट से कहते हैं वो है गुनगुना पानी, और सरकार ने भी इसको बार बार कहा गया है। और उसके बाद बीते दोपहर को आप मटके का पानी ले सकते हैं। जो आंतरिक शुद्धि होती है वो इससे आप होती रहेगी। दिन में 2-3 बार आप गुनगुना पानी पिए तो भी वो अच्छा है। और कैसे भी प्रकार का शीतल पेय है, जो ठंडी चीज़ें हैं उसको आपको बच के रहना है। जैसे जो आइसक्रीम है, ज़्यादा जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है, वो उसको आपको बच के रहना है। और गर्म पानी के गरारे करने हैं आपको। अगर आपको और इसमें अच्छा करना है तो मैं आपको फिर विनती करता हूँ कि जो कोरोना एक जो विषाणु है अभी, तो वो एक विषाणु जनित रोग है। तो जो एक नाक में और गले के जरिए प्रवेश करता है बॉडी के अंदर, इसलिए अपन को नाक और गला ये एकदम शुद्ध रखना है अपन को। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा नमक या हल्दी डाल के आपको गुनगुने पानी से हल्का सा आपको रोज दिन में सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हुए और शाम को या दिन में 2 या 3 बार आपको गर्म पानी में हल्दी या नमक डालकर आपको गरारे करने हैं। और गरारे करने से आपको गला एकदम परफेक्ट साफ होगा। जो इन्फेक्शन है वो इसकी शुद्ध आपको नहीं होगा, और इन्फेक्शन से पर बच सकते हैं। तो ये आप खास ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा सामान्य तौर से अगर इसमें रिजल्ट आपको अच्छा और चाहिए तो आपको खाली पेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसका रिजल्ट खाली पेट में इसका बहुत अच्छा आता है। तो गर्म पानी में नमक या हल्दी मिलाकर गरारे जरूर करें। और दिन के अंदर खास आपको ध्यान रखिएगा कि इस गर्मी के अंदर दिन में आप नमक थोड़ा सा सेंधा नमक या हो सके तो दही या छाछ का प्रयोग जरूर करें दिन के अंदर। ये खास ध्यान रखें कि हमेशा दही या छाछ का प्रयोग दोपहर के समय में ही करना चाहिए, यानी कि एवरेज 10 बजे से लगाकर शाम को 4 बजे के पहले यानी 3 बजे के आसपास। इसके पहले और इसके बाद कभी भी दही छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे खास विनती कर रहा हूँ कि कई लोग सुबह भी जल्दी उठ के पीछे लेते, कोई चलो नाश्ता में अगर तो कोई थोड़ा हो दिक्कत नहीं है, पर शाम को तो कभी भी नहीं। तो 10 बजे लगाकर 3 बजे के तक आसपास में आप दही और छाछ का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं आऊँगा अपने स्ट्रांगली पॉइंट पे कि आपको इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करने के लिए हमारी सरकार की जो आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार और उसमें और इम्प्रूवमेंट करते अच्छा करते हुए अपन को इस कोरोना नामक जो वायरस है इसको बचाव के लिए और अन्य प्रकार के रोग जैसे सर्दी खांसी जुकाम खांसी के लोगों को सिंपल होते रहते हैं, हर बार उनको बार बार होते रहते हैं, नाक से पानी आना, छींके आना, ये भी बार बार होता रहता है। तो आप इसका प्रयोग, ये जो मैं आपको बताऊंगा तो इसका प्रयोग हम इसको बचने के लिए जो रोग है उसका हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका कारण से आप कितना बढ़िया अपने को उससे जो जनित विषाणु जनित रोग है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक जो रेसिपी है मैं बताता हूँ, तो उसको आप प्रयोग जरूर करें। इसमें आपका बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। तो जैसे कि आप अपने रूटीन में कई बार हम चाय बनाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो माता बहन कई बार उसमें तुलसी पत्र डाल देती है या जो भी कॉमन जो चीज़ें होती है वो डाल देती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकती है। पर
एक स्पेशली आपको इस समय हमेशा दिन में 1 या 2 बार, खास करके 2 बार तो ये काढ़ा यानी कि ये जो हर्बल टी मैं आपको बताता हूँ रेसिपी, वो आपको बना के पीनी है। तो इसमें आप एक बार नोट कर लीजिए कि एक शुद्ध पानी, एक तो 5 जने के लिए मैं आपको काढ़ा बताता हूँ, यानी कि एवरेज 5 जने के लिए आप कितने क्या मात्रा वो बहुत ज़रूरी है। तो एक तो तुलसी पत्र, इसमें कभी का 20 तुलसी के पत्र हो गए 5 जनों के लिए, थोड़ा नोट ध्यान रखिए। और साथ में मैं आपसे और फिर भी नहीं करता कि अपने घर के अंदर अब आने वाले समय में आप गिलोय, जैसे कि हमने एक रखा है साथ में, ये देखिए ये गिलोय है, ये इसका जो डेंटल होता है इसको थोड़ा साफ करके, इसको कटिंग करके या थोड़ा कूट के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी है, इसको अमृता कहा गया है आयुर्वेदिक में। तो ये आप ज़रूर इसका यूज़ करें अपने घर के अंदर। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हर घर के अंदर ये गिलोय बहुत ही जल्दी पनपती है, कहीं से थोड़ा डंडल ला के लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए या अपने कहीं छोटा कोई जगह खाली पड़ी है उसमें लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी पनपती है और इसका प्रयोग बहुत ही गजब का गुणकारी है। तो आपसे खास विनती है कि ये प्रयोग तुलसी और गिलोय ये आप अपने घर के अंदर लगाइए, ये हमेशा आप कब यूज़ करिए, इसका बहुत ही गजब का फ़ायदा है। और इसका जो डेंटल होता है इसको थोड़ा पत्ते से साफ करके, जो डेंटल जो होता है उसको साफ करके इसको कूट के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको सूखा के प्रयोग कर सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं। तो ये आप ज़रूर इसका यूज़ करिए। दूसरा, तुलसी के पत्र होने साथ में ये गिलोय का डंठल डाल दीजिए थोड़ा, और ये है अश्वगंधा। देखिए ये अश्वगंधा का पेड़ ऐसा होता है, ये अश्वगंधा है जो इम्यूनिटी पावर को बहुत ही गजब का स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि बाजीकरण में आता है हमारे आयुर्वेदिक में। तो इसका प्रयोग आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये भी आपको घर के अंदर बना सकता है। इसकी जो जड़ें होती है उसको आप साफ करके इसका यूज़ कर सकते हैं। ये अश्वगंधा है। तो तुलसी के 20 पत्र और गिलोय का हो गया डंठल थोड़ा, आधा चम्मच मुलेठी पाउडर हो गया, थोड़ा दालचीनी, और साथ में 5 जने हैं तो 3 लौंग, 3 लौंग हो गया, तुलसी पत्र हो गया, गिलोय हो गया, और आधा चम्मच मुलेठी पाउडर हो गया, और साथ में आप एक बड़ी इलायची या छोटी इलायची 2 नग वो भी ले सकते हैं। और इसमें गुड़ या मिश्री का प्रयोग करें, गुड़ या मिश्री का प्रयोग करें। इसमें आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं, और 5 जने के हिसाब से 1 जने के 2 नग यानी कि 10 पीस इसमें आप काली मिर्च डालें, थोड़ा पीस के अच्छी तरह से। तो लौंग, इलायची, अगर आप जावित्री जायफल थोड़ा थोड़ा है तो हल्की की मात्रा थोड़ा टेस्ट के लिए हिसाब से। तो इस तरह का जो एक आयुर्वेदिक काढ़ा है ये आपको अच्छी तरह से पीना है। और एक आदमी को सामान्य तौर से 20 ml यानी कि 20 ml ये आपको प्रयोग करना है, ज़्यादा प्रयोग नहीं करना कि गिलास भर के ऐसा नहीं लेना कि ज़्यादा, क्योंकि इसकी मात्रा जो है वो अधिकतर गर्मी में के अंदर थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए आप मात्रा के अनुसार ही इसको प्रयोग करें। ये सुबह शाम इसका काढ़ा बनाएं। तुलसी, गिलोय, मुलेठी पाउडर, काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी, ये जो प्रयोग है इसमें आप बढ़िया उसका एक अच्छी तरह से उसका काढ़ा बनाएं। और काढ़ा बनाने के बाद में आप इसका सुबह शाम 20 ml के हिसाब से आप प्रयोग करें। ये आपकी बहुत गजब का गुणकारी है और रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता है, इसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और थोड़ा गर्म पिए, जब चाय से थोड़ा सा कम, तो इसमें आपका क्या क्या डाइजेशन भी प्रॉपर रहेगा, आपका गले संबंधी कोई भी तकलीफ है तो भी इसको साफ करेगा, तो और आपको शक्ति भी देगा। और साथ में आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह से, जो भी आपके आसपास में अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक है तो उनकी सलाह को मानते हुए, उनको सलाह लेके आप जो अपनी और इम्यूनिटी के लिए जो भी एक्स्ट्रा जो क्वालिटी चीज़ हो सकती है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और रोज़ सोते समय हल्का सा गर्म दूध यानी कि गुनगुना से बढ़िया थोड़ा सा हल्दी डाल के आप ज़रूर प्रयोग करें। ये खास विनती है आपसे। इसका गाय का दूध तो बहुत ही सर्वोपरि माना गया, नहीं तो फिर जो भी पैकिंग दूध या जो अच्छा कंपनी का ब्रांडेड दूध है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हल्दी डाल के दूध आप जरूर प्रयोग करें। और च्यवनप्राश, जो च्यवनप्राश होता है वो भी आप 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ में आप ले सकते हैं। इससे भी आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा। और जो बच्चे और जो बुजुर्ग है उनके लिए खास विनती है कि वो भी इसका प्रयोग अवश्य स्पेशली तौर से करें। तो इसमें आपको अच्छा रहेगा कि जो भी माता बहनें हैं भी वो भी इसका प्रयोग कर सकती है। और जो गर्भवती महिला बहना है और जो माता है
जो बहनें हैं वो थोड़ा इसका खास ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्म चीज़ें यूज़ नहीं करें, और या चिकित्सक की देख रेख में आप कोई चीज़ इसे यूज़ कर सकते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। और अपने जो मार्केट के अंदर चिकित्सक के हिसाब से आप अश्वगंधा, शतावरी और जो अन्य जो वाजीकरण दवाई आती है, जो सामान्य तौर से जो खास करके 2-3 चीज़ें है वस्तु ही, इसका भी आप प्रयोग दूध के साथ में कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। और रोज़ सुबह मैं आपको फिर विनती करता हूँ, इस कोरोना काल में कई जगह लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उसका पालन करते हुए गाइडलाइन के हिसाब से उसका पालन आप घर के अंदर, आपको शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो आपको शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए और इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग करने के लिए आपके पास समय है, तो आप रोज़ सुबह कम से कम आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे 6 बजे के यानी कि सूर्योदय के पहले पहले आप, या उसके आसपास यानी सूर्योदय के पहले आप रोज़ आधा घंटे योग प्राणायाम जरूर करें प्लीज़। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी। अनुलोम विलोम, और कम से कम कोई नहीं आता हो तो सूर्य नमस्कार भी है, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये आपके लिए बहुत ही गजब का मायने रखता। और चूँकि जो व्यापारी है, जो मजदूर वर्ग है, और जो बड़े से बड़ा इंसान है, थोड़ा सा मानसिक रूप से अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि काफ़ी समय हो गया है और हमको इस साथ में जीना पड़ेगा। इसको साथ में बचाव के लिए मास्क का प्रयोग अच्छी तरह से करना है, बार बार हाथ धोना साबुन से, और डिस्टेंस का पालन करते हुए, डिस्टेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और जरूरी है, डिस्टेंस का पालन करें। उसके करते हुए हमको इसके साथ चलते हुए इसको बचाव के साथ में अपने को ये प्रयोग करना है सारा नेक्स्ट। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये जो चीज़ें मैंने जो बताई आपको, इसका खास ध्यान रखते हुए आपको इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर भी और कोई दिक्कत आती है आपको तो काढ़े का प्रयोग मैं फिर कहता हूँ आपको, ये आपको रेगुलर बार बार करना है, इसका खास ध्यान रखें। मार्केट के अंदर भी जब आपका खुल जाए कभी तो आपको इसमें गोजीबादी के साथ में 10 मूल के साथ में अच्छे भी आजकल बहुत बढ़िया वाजीगण के क्वाथ भी काफ़ी सरकार द्वारा वगैरह बना गए हैं और काफ़ी जगह सप्लाई भी हो गया है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप अच्छी तरह से उसको बॉयल करके बढ़िया। और दूसरा, अपने खान पान शुद्धता के साथ में रोज़ आधे घंटे योग प्राणायाम में आप फिर कहता हूँ आप अपने दिनचर्या के अंदर इसको कंपलसरी कर दें। और जब भी आप अभी जहाँ कहीं भी क्या वजह थोड़ा लॉकडाउन में कुछ डील दी गई है, तो आप जब भी आप घर से बाहर निकले, हमेशा के लिए मैं आपको फिर कहता हूँ, हमेशा के लिए जीवन प्रमाण के लिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप नाक में गुनगुने सरसों का तेल 2-2 बूंद, या गाय का शुद्ध घी 2-2 बूंद, या फिर नहीं मिले तो आप नारियल का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। पर सरसों का तेल और गाय गौधृत यानी गाय का जो घी है वो हल्का सा गुनगुना 2-2 बूंद नाक में डाल के तो मॉर्निंग में भूखे पेट फिर आप घर के दहलीज को पार करें। ये मेरी आपसे खास विनती है कि इसका प्रयोग बहुत ही गजब का रिजल्ट आएगा। इसको नश्यकर्म कहा गया है। इसमें इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग बनेगा और जो अनावश्यक जो बाहर की जो चीज़ें जो विषाणु हैं वो अपने की जल्दी अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी बात कि इसमें मानसिक दृढ़ता मिलेगी आपको, मानसिक तौर से दृढ़ता यानी कि आपके अंदर हिम्मत मिलेगी और आप जोश के साथ में अपना काम करिए और किसी भी तरीके का नेगेटिव यूज़ नहीं करें और अपना नेगेटिव जो ख्याल है अपने बॉडी के अंदर आने ही मत दें। मानते हैं हम चीज़ के कभी हमको तकलीफ हुई है, हमका दिनचर्या बिगड़ी है, हमारा व्यापार धंधा रोजगार हर चीज़ें के बारे में हम सोचते हैं, इस बारे में बिल्कुल सही बात है, पर हमको हिम्मत के डबल गुना हिम्मत के साथ में डबल उत्साह के साथ में हमको आगे बढ़ना है। किसी भी तरह की टेंशन नहीं करनी है। और हमारे शास्त्र के अंदर तो हमारे भारत देश के शास्त्र के अंदर इसको तो अपने प्राउड्स के साथ में अपने बहुत ही क्वालिटी के साथ में हमको आगे बढ़ना है। और इस देश में हमारे आयुर्वेद के जैसे बड़े बड़े शास्त्र है जो हमारे जीवन जीने के साथ में मरण तक का इसको बताया गया है और इसकी लंबी आयु कैसे हो, कैसे आयुष का अपने उम्र बढ़े, कैसे हम स्वस्थ है तो स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अगर अस्वस्थ है तो हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, इसके बारे में आयुर्वेदिक बारे में बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे लगा कर काफ़ी चीज़ें भी है। तो फिर भी मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो आपके पास में श्रेष्ठ जो चिकित्सक है आयुर्वेदिक चिकित्सक है उनसे आप सलाह जरूर लेंगे। और फिर भी आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 9649393322। मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार, 9649393322। ये हमारे मोबाइल नंबर है। आप हमसे बिल्कुल कभी भी जब आपको समय मिले यानी कि खास करके 10 से लगा कर 12 बजे तक का यानी कि 2 घंटे का समय हमारी इंक्वायरी के लिए होता है हमारा,
तो आप हमको वो बिल्कुल याद कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है www.akshardhamhealthcare.com, जो हमारी वेबसाइट है, मैं रिपीट करता हूँ एक बार अधिक जानकारी के लिए, आपको ये आपके लिए बहुत काम आएगा। www.akshardhamhealthcare.com, ये हमारी वेबसाइट पे जाके आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। और फिर भी आपको जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप संपर्क करके किसी प्रकार की आपको शंका कोई हो, मैं फिर रिक्वेस्ट आपसे कि कोरोना से आप डरना नहीं है, बिल्कुल ही आपको किसी भी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसका बचाव इतना बढ़िया है कि आप आसानी से कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई तकलीफ आती है आपको, तो जो सरकारी निर्देश है उसका पालन करते हुए आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे 15 दिन के अंदर। कोई डरने की जरूरत नहीं है। और आपको ऐसे कि कोई तकलीफ आती है, सामने जाके आप चेक कराइए। सामने जाके जो अपने साथ में जो पीएचसी सेंटर है या जो अपने जो कर्मचारी है, स्वास्थ्य कर्मचारी, उसको सामने से बताइए आप। या जो आस पड़ोस के भाई साहब को बाहर से आए हैं तो उनको सामने से विनती करिए कि मैं बाहर से आया हूँ, ट्रैवलिंग करके आया हूँ, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको जरूर आप हेल्प करेंगे। बहुत काफ़ी बढ़िया योगदान सभी स्वास्थ्य को रह रहा है। और जो प्रशासनिक नियम कायदे है उसका आप पालन करिए। तो विशेष रूप से ये हमारा शरीर जो है वो अग्नि तत्व चिकित्सा के अनुसार, जो विज्ञान के अनुसार, जो हमारा शास्त्र है उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारा किसी प्रकार का रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और किसी तरह को भय नहीं रहेगा। और मैं जो जिनके के जो जूनी तरफ से, जिनको भाई बहन को जो जूना जुकाम है, जूना बुखार है, और खास करके थोड़ी श्वास की तकलीफ होती है जूने तरह से, तो जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो बाहर नहीं निकले और फिर भी आप दिन में एक बार जरूर भाप लेवे। जो अस्थमेटिक पेशेंट है, जुकाम वाले हैं, जिनको छींके बार बार आती है, तो एक भगोने में आप गर्म पानी करिए, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, अजवाइन, या फिर आपको अजवाइन अगर गर्म व्यवस्था नहीं हो तो आप बाम डाल दीजिए थोड़ा सा, और उसका कपड़ा ढक के अच्छी तरह से उसकी सांस में बढ़िया आप भाप लीजिए मुंह द्वारा। तो भाप लेंगे आप तो इसमें भी बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा और आपकी छाती में बिल्कुल एकदम हल्कापन रहेगा और जो श्वास नली वगैरह है उसमें भी परफेक्ट रहेगी आपकी। और दूसरा, आपको इसमें और अच्छा रिजल्ट करने के लिए आप हल्का सा आधा ग्राम 1 ग्राम आप हल्दी ले लीजिए, वो पत्ते पे ऐसे उसको हल्का सा फैला दीजिए पन्नी पे, और उसको आप हल्की सी कोई ऐसे कागज़ की पाइप बना के उसको पहला मुंह में सांस भर के अच्छी तरह से ऐसे खींच के उसको आप खींच लीजिए हल्का हल्का, तो ये डायरेक्टली अपने लंग फेफड़े के अंदर उसको सीधा मूव करेगी और उसमें आपको शक्ति देगी। ये भी इसका बहुत अच्छा तरीका है। और फिर भी ऐसा है तो इसमें आप जो मैंने काढ़ा बताया, तुलसी, नीम के पत्ते से, इसमें गिलोय का हो गया, और थोड़ा सा हल्का से गुड़ वगैरह डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, काली मिर्च, लौंग और इलायची, और साथ में मुलेठी का आप उसका पाउडर है तो मुलेठी का प्रयोग करिए। और जो अपने परिवार के अंदर, जो घर के अंदर जो भी चीज़ें वस्तु मिलती है उसका आप प्रयोग करते हुए आप इसमें अगर इसका यूज़ करेंगे तो इसमें आपका बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और अगर फिर भी आपको गले में दिक्कत आती हो तो मैंने बताया आपको थोड़ा हल्दी डाल के उसको गरारा करिए, नमक डाल के कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी के 10 पत्ते उसको उबाल के उस पानी से भी आप गरारा करेंगे तो फिर गले में शुद्धि होगी। तो ये आप जो भी इम्यूनिटी जो पावर जो काढ़ा है और जो मैंने आप ठंडे पानी के बचने के लिए बताया मैंने, वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो आप खास करके इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा रहेगा और दिन भर आप गुनगुना पानी पीते रहिए तो इसमें आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।